प्यारे बच्चों, आज फिर मैं क्लास 10 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड क्वेश्चन लेके फिर आ रहा हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहना चाहे? इन अ स्कूल अ स्टूडेंट taught of planting the tree in around a school to reduce the air pollution. ठीक है। It was decided that the number of trees in each section of each class will be the same as the class. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि suppose that class second will plant the 2 trees and third on to 12. For example, the section of class 1 will plant 1 tree, section of 2 tree, and there are the 3 section in each class. ठीक है, हर क्लास में 3 सेक्शन है। अगर सपोज दैट मैं बात करूं यहाँ पे क्लास फर्स्ट में, इसमें एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन बी, तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे? 3। टोटल कितने प्लांट लगने हैं? हमारे पास 3 लगने हैं। ठीक है। और ऐसी क्लास सेकंड में हर एक सेक्शन 2 पेड़ लगेगा, ए बी और सी। तो इसमें कितने हो गए? 2 2 4 2 6। ऐसे ही क्लास थर्ड में फिर आपके 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। ए बी 3 3 6 3 9, तो यानी मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो इसके जो एपी बनेगी, इसकी जो एपी इक्वल्स टू 3,6,9 अप टू कहाँ तक? 12th टर्म। क्योंकि टोटल सेक्शन कितने हैं? 12 सेक्शन है, 12 क्लास है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो यहाँ से हमें सब कुछ पता है। हियर a equals to 3, d equals to 6 minus 3 equals to 3, and n equals to 12. So S12 is equals to 12 upon 2, 2a, 2 into 3 plus n minus n, 12 minus 1 into d equals to 3. So that equals to 6, or 6 plus 11 into 3, or equals to 6 into 6 plus of 33, और इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 39। तो इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 54 और 5 23 टोटल 234 प्लांट लगेंगे, 234 प्लांट्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 234 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं a spiral is made up of the successive semicircle with the center alternative A, B and C starting from the A, radii 0.5, 1 point। ओके, इसमें एक क्वेश्चन ये है, आप एनसीईआरटी दे देना। यहाँ सेंटर था, पहले यहाँ से यहाँ तक किया, फिर इसको सेंटर बनाया, फिर यहाँ लिया, फिर इसको सेंटर बनाया, तो यहाँ लिया, ऐसे बनता चला गया। अब देखो, इसका यहाँ से यहाँ तक का सेंटर था 0.5, यहाँ तक यहाँ से रेडियस है 0.1, और यहाँ से यहाँ तक है 1.5, सो ऑन। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ वायर निकालना है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल में 13 सक्सेसिव सेमीसर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू, नहीं, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, पहले स्पाइरल की जो लेंथ होगी वो होगी आपके पास पाई आर। पाई आर का मतलब हो गया, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, तो पाई आर 1 हो गया। दूसरा लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल की लेंथ होगी पाई आर 2, और थर्ड लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल
इक्वल्स टू हो गया पाई आर 3। तो अब टोटल कितनी कंडीशन आ गई? सो एपी इक्वल्स टू पाई आर 1 कॉमा पाई आर 2 कॉमा पाई आर 3 सो ऑन। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर सो ऑन, कहाँ तक? अप टू 13 टर्म। 13 टर्म्स के लिए 13 अब इस तरह हमारे पास है। तो इसमें से ए कितना हो गया आपके पास? नाउ ए इक्वल्स टू 0.5 पाई और डी इक्वल्स टू 0.1 पाई माइनस ऑफ 0.5 पाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.5 पाई और n इक्वल्स टू कितना हो गया? 13। तो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन ऑफ 2 and 2a 2 into 0.5 pi प्लस n minus 1 into d 13 minus of 1 into d d कितना गया? 0.5 pi ये हो गया और इक्वल टू 13 अपॉन ऑफ 2 और इक्वल टू 1 पाई, ये कितना हो गया? 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन ऑफ 2 और इक्वल टू 1 पाई और प्लस 12 5 जा 6 पाई, तो इक्वल टू कितना हो गया? 13 अपॉन ऑफ 2 इंटू 7 पाई। अब इसमें 7 की वैल्यू रख सकते हैं 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन ऑफ 7। तो 7 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया तो 11, ऐसे ये कैंसिल हो गया तो 11। तो दैट इक्वल्स टू 11 3 जा 33 और 3 ये हो गया 11 1 जा 3 11 1 जा 1 और 1 43 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो होगी उसकी आपकी 143 सेंटीमीटर। कितनी है टोटल लेंथ? इक्वल्स टू ये बचेगा यहाँ पे S13 इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। ये आपके पास। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 143 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें देखें तो 200 logs are stakes in the following number: 20 in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it and so on। अच्छा, इसमें सबसे पहले में आपके पास 20 थे, यानी आपके पास यहाँ से ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पहले हो गया 20, फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे मतलब अब यहाँ पे ए आपका 20 हो गया, ए आपका 20 हो गया और डी आपका हो गया आपके पास 19 माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू -1 और एन हमें निकालना है एन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जो टोटल लॉग्स हैं वो टोटल कितने हैं आपके पास? 200। टोटल कितने हैं? टोटल लॉग्स हैं 200। टोटल 200 लॉग्स हैं। 200 लॉग्स में से आपको इस हिसाब से अरेंज करना है। अब ये बताने कि टोटल कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी रोज आर इन 20 प्लेस एंड हाउ मेनी गेट आउट पोजीशन। अब हमें एन निकालना है और ए एन निकालना है, ये दोनों कंडीशन निकालनी है, सॉल्व करना है। तो पहले हमने एफ एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू एस एन हो गया 200 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 20 प्लस n minus 1 into d minus 1 equals to n upon 2 40। हाँ, तो यहाँ पर ये था 40
n बाई 2 40 माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया n माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया n अपॉन ऑफ 2, n ये हो गया 40 माइनस n प्लस ऑफ 1 और इक्वल्स टू n बाई 2 और ये बचेगा 41 माइनस ऑफ n और इक्वल्स टू ये हो गया 200। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा 400 इक्वल्स टू ये क्रॉस करोगे यहाँ गया तो 41n माइनस ऑफ n स्क्वायर। इसको जब हम इस साइड में सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस ऑफ 41n माइनस ऑफ 400 यानी प्लस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो उससे कर सकते हो, अदरवाइज आप किससे कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो पाएगा ये। और 16 इंटू इसको अगर मैं 25 इंटू 16 करूँ तो कितना आ सकता है तो ये बचेगा दिस इम्प्लाई दैट n स्क्वायर माइनस 25 माइनस ऑफ 16 ऑफ n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास n स्क्वायर माइनस ऑफ 25n माइनस ऑफ 16n प्लस ऑफ 400 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो इसमें से ये आ गया इक्वल्स टू n माइनस 25 और यहाँ पे हो गया माइनस 16 कॉमन हो गया तो ये कितना आ गया n माइनस 25 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, है ना। अब तो ये कितना हो गया दिस इम्प्लाई दैट n माइनस 25 और ये कितना हो गया n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसमें से अगर मैं ये करूं तो n इक्वल्स टू एक तो 25 आ गया और एक n इक्वल्स टू कितना आ गया 16 आ गया। ये 9th की फैक्टराइजेशन है, इसकी वैल्यू या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो n की वैल्यू या तो 25 आएगी या तो 16 आएगी, है ना। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और चैनल को अगर लेक्चर पसंद आए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक मैं इसको रब करता हूँ कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब उसके बाद हो गया n की 2 वैल्यूज हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि एक में दोनों को चेक करना है, दोनों तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पे इफ n इक्वल्स टू 16 हो गया, चलो n इक्वल्स टू 25 हो गया, n की वैल्यू 25 हो गई। आप an निकालिए, a25 निकालिए, a25 इक्वल्स टू an भी कह रहा है उसने, a25 इक्वल्स टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a कितना था 20 और प्लस 24 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 20 माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। अब देखो नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल, ये क्या हो गया आपके पास नॉट पॉसिबल। अब देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 16, एक तो ये हो गया एंड an इक्वल्स टू यानी a16 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी 16 माइनस 1 इंटू डी, a कितना था 20 प्लस ये हो गया 17, डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1, तो 20 माइनस 17 इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया a16 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। So number of rows, so number of rows equals to 16 and number of logs in first row, number of logs in top row is equals to 3। ये है एक्सप्लेन द डबल आंसर। n की वैल्यू 2 आ रही है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। लेट मी चेक द आंसर, इसका आंसर चेक करते हैं। ये हो गया आपके पास 19th में है, हाँ 16 रो एंड 5 लॉग्स इन द अपर मोस्ट रो। 5 लॉग्स क्यों हो रहे हैं, ओ सॉरी ये 16 माइनस 1 17 कर दिया, ये 15 हो गया, यहाँ पे आपका 15 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका 5 हो गया और यहाँ पे भी आपका कितना हो गया 5, आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात है तो इसमें क्या होगा, इन अ पोटैटो रेस द स्टार्टिंग फ्रॉम which is the 5 meter from the first position and the potato is placed in the 3 meter straight, ठीक है।
पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक कंटेनर है आपके पास, यहाँ से पहला 5 मीटर है, इसके बाद ये 3 मीटर है, और इसके बाद ये भी 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ऐसे ये हो चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हियर a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 3, 8 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू, कितने पोटैटोज हैं टोटल, देयर आर 10 पोटैटोज, ये यहाँ पे आपके पास 10 पोटैटो, n इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ड्रॉप इन द बैकेट एंड बैक टू द पिक द पोटैटोज और नेक्स्ट पोटैटो। अच्छा ठीक है, अब ये इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे चलो पहले मैं एस एन निकालता हूँ, एस एन इक्वल्स टू, एस एन का मतलब हो गया ऑन वन साइड, एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ all distances picking the potato पोटैटो को जब पिक कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, पिकिंग द पोटैटोज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एस कितना बचेगा, S10, तो S10 इक्वल्स टू 10/2 एंड 2a, 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था आपके पास 3, तो ये कितना हो गया, ये बच गया 5, ये हो गया 10 और प्लस 9 इंटू ऑफ 3 और इक्वल्स टू हो गया 5, ये बचेगा 10 प्लस 27, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 37, तो 5 3 और 15 3 18 185 मीटर, तो S10। अब टोटल डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपिंग द पोटैटो, distance of dropping the potato equals to distance of picking the potato, जितनी डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है आपके पास, जितने डिस्टेंस उधर जा रहा है उतने डिस्टेंस वापस भी आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो S टोटल इक्वल्स टू कितना हो गया 2 SN इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 185, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके 5 2 10, 1 कैरी, 8 2 16, 117 और 1 कैरी, और ये बचा 370 मीटर S टोटल, ये हो गया आपके पास S टोटल। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 20 5.3 370 मीटर S टोटल, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक खत्म हो चुका है, और तब तक ये इसको कॉपी करें, तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके कुछ मिसलेनियस हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन अगर हम करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5.4 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पर A आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन A आपका है 121, फिर है D आपका है 117 माइनस 121, और AN आपको निकालना है, AN इज स्मॉलर देन 0, तो N आपको फाइंड आउट करना कौन सा टर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज स्मॉलर देन 0, A है 121 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी होगी आपके पास माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया माइनस ऑफ 4, तो क्या माइनस ऑफ 4 इज लेस देन 0, तो 121 माइनस ऑफ 4 और n माइनस ऑफ 1 इज लेस देन 0, तो इसको करेंगे तो 121 माइनस ऑफ 4n और माइनस प्लस ऑफ 4 इज स्मॉलर देन 0, तो इसको इस साइड करेंगे तो कितना हो गया 125 माइनस ऑफ 4n इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब क्या करो, इस 4 को यहाँ लेके जाओ, 4n इज ग्रेटर देन ये हो गया 125। ठीक,
तो n इज ग्रेटर देन ये बचेगा 125/4। तो कितना 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 पॉइंट 4 1 जा 4 1 4 10 4 2 नहीं 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 कैरी हो गया तो बच गया 10 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा इक्वल टू n। n इससे बड़ा होगा तो यानी कितना हो गया n इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 32। तो 32 टर्म्स जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। लेट मी चेक, इसको भी चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। अच्छा इसका आंसर नहीं दिया है 32 टर्म दिया हुआ है, n इक्वल टू 32 टर्म, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तब तक इसको कॉपी करें, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5.4 का। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। द सम ऑफ द थर्ड टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू कितना हो गया 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। a3 इंटू ऑफ a8 a6 देयर प्रोडक्ट एंड a7 इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। तो यानी आपको S16 निकालना है, यहाँ पे आपको S16 फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे a प्लस 2d बाय डेफिनेशन और प्लस ऑफ a प्लस ऑफ 6d इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये हो गया 2a प्लस ऑफ 8d इक्वल टू कितना हो गया 6। इसमें से a प्लस ऑफ 4d इज इक्वल टू कितना हो गया 3। एक इक्वेशन तो ये हो गई, अब इसमें से हम लोग क्वाड्रेटिक को यूज करते हैं तो कितना हो गया a इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 4d, या इसको यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद नाउ a3 इंटू ऑफ a7 इक्वल टू कितना हो गया 8। a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d और फिर हो गया a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो गया 8। a की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस ऑफ 4d माइनस प्लस 2d, यहाँ पे भी रखो 3 माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 6d इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब तो कितना बचेगा 3 माइनस ऑफ 2d और ये हो गया 3 प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 8। फिर ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो बचेगा 9 माइनस ऑफ 4d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8। इस 4d स्क्वायर को उस साइड भेजो तो बचेगा 4d स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, तो इक्वल टू दैट इज द 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/4 और d की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 1/2। यहाँ से स्क्वायर रूट हटा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/2। अब हमें एपी निकालना है तो फाइंड क्या करना है x16 निकालना है उसको, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। अच्छा अब इसके केस 2 बनेंगे, केस 1 और केस 2 नहीं। अच्छा पहले a की वैल्यू निकालते हैं, f d इक्वल्स टू माइनस 1/2 देन a इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 4 माइनस 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, तो बचेगा 3 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। और f d इक्वल्स टू 1/2 देन a इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 4 1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया आपके पास फिर से आंसर 2। तो 3 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी होगी 1। अब इसमें आपके पास 2 AP हो गए। नाउ फर्स्ट AP1 के लिए आपको क्या करना है, फॉर AP1 आपको a इक्वल्स टू मिला 5, फिर d इक्वल्स टू मिल गया माइनस 1/2 और S16 निकालना है। यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना हो गया 16। और दूसरा केस क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू 5 है फॉर AP2 तो a की वैल्यू हो गई 5 और d की वैल्यू होगी 1/2 और n की वैल्यू कितनी होगी 16 और आपको S16 फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू आपके पास 16। अब इसको सॉल्व करें, दो AP के लिए 2 सम निकालेंगे। फॉर फर्स्ट AP फॉर कंडीशन 1
फॉर कंडीशन 1। अब इसके लिए क्या होगा, S16 इक्वल्स टू 16 अपॉन ऑफ 2 एंड 2a प्लस 16 माइनस ऑफ 1, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 8। अब ये बचेगा 2a का मतलब हो गया 5, 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू डी माइनस 1 अपॉन ऑफ 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया 8, ये बचेगा 10 माइनस ऑफ 15 अपॉन ऑफ 2। इसमें से 8, ये हो गया 20 माइनस ऑफ 15 अपॉन ऑफ 2, 15 अपॉन ऑफ 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 20, यानी S16 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। एक आंसर तो ये है केस फर्स्ट के लिए। केस सेकंड के लिए, फॉर कंडीशन 2 के लिए, कंडीशन 2 के लिए क्या हो गया, S16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 और 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, तो ये हो गया 2a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, नहीं हाँ इसमें a की वैल्यू है 1, तो बचेगा 2 इंटू 1, इसमें 4 सेकेंड एपी के लिए 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू डी 1 अपॉन ऑफ 2, 1 अपॉन ऑफ 2, ये बच गया। अब इसके बाद से इक्वल्स टू ये तो हो गया 8, इससे ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, तो बचेगा 2 प्लस 15 अपॉन ऑफ 2, और इसमें कितना हो गया दैट इज 4, 8 एलसीएम ले लिया 2 तो हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस ऑफ 15, तो इसमें कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 19 अपॉन ऑफ 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया 4 और 76, तो S16 कितना हो गया 76। इसके आपके दो केसेस आ गए, एक कितना हो गया एक में हो गया आपके पास 20, एक हो गया 76। चलो चेक करते हैं कितना आ रहे हैं, बिल्कुल सही, S16 इक्वल्स टू 20 और 76, ये आपका आंसर है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताते रहें और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो अब मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूंगा। और इस पे आप इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी पुश करना मत भूलना। अब वीडियो को पॉज करके तब तक आप इसको कॉपी कर लें। टिल देन ओके, बाय बाय।